हेलो। आज एक्चुअली इतने टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं इसमें थोड़े थोड़े फंडामेंटल्स के। तो हम सोच रहे हैं कि इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में और स्लोली पढ़ा जाए। तो आज मैंने सोचा है कि इसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग आज डील करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जितने तरीके हो सकते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे अभी। ठीक है। अभी पहला इसमें पॉइंट है, पहला जो केस है उसमें एक चीज़ को हम सबसे पहले ध्यान दें, एकदम स्टार्टिंग से पॉइंट चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। तो पहला इसमें जब पर एनम वर्ड इज़ नॉट यूज्ड, यानी कि आपको ध्यान होगा जब भी रेट देता है 5% 10%, तो उसमें पर एनम वर्ड यूज़ करता है कि 5% पर एनम, 10% पर एनम। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम वर्ड यूज़ नहीं करता है, तब कैसे ट्रीटमेंट होगा वो देखिए। ड्राइंग 10,000 मान लीजिए दिया हुआ है आपको, ठीक है, जो कि उसने 1 अक्टूबर 2020 को किया है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट दी है वो 10% है। मैंने आपसे कहा कि इसमें पर एनम वर्ड यूज़ नहीं है। देखिए, पर एनम वर्ड एकदम यूज़ नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। आपको पता है 1 अक्टूबर है। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे अभी उसमें ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। ठीक है ना। तो इसको कॉमन रखिएगा ताकि कोई कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो कैसे करें। सिंपल सा तरीका है। टोटल ड्राइंग जो दी हुई है आपकी, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 करना है। टोटल ड्राइंग है आपकी 10,000 इंटू रेट 10% अपॉन 100 करिए, कट करिए, आपका 1,000 आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस जिसमें रेट ऑफ यानी कि पर एनम वर्ड यूज़ नहीं किया था, हमने डायरेक्टली रेट पर 100 किया। चाहे फिर मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब पर एनम वर्ड यूज़ नहीं करता है तो मुझे कब ड्राइंग कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है, बस रेट अपॉन 100 करेंगे टोटल ड्राइंग के साथ। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऊपर वाली एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा, बस हमने उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए अब दिया है 10% पर एनम। अब रेट दिया है 10%, इसमें भी 10% था, इसमें भी 10% है। डिफरेंस ये है कि इसमें पर एनम वर्ड यूज नहीं है, इसमें पर एनम वर्ड यूज है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बात का ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। टोटल ड्राइंग था हमारा, सेम फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग हमारा लिखेंगे, टोटल टोटल ड्राइंग है आपका, ठीक है। और इनटू हमारा रेट आएगा, इसके बाद रेट इनटू अब जो टाइम बचा होगा, यानी देखिए ड्राइंग किया है 1 अक्टूबर को, तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग, ठीक है, रिमेन्ड आफ्टर ड्राइंग, टाइम रिमेन आफ्टर ड्राइंग, समझिएगा। रेट अपॉन 100 होगा और टाइम रिमेनिंग अपॉन इसके 12 होगा। अगर ऊपर मंथ में है तो नीचे 12 होगा। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, लाइक 10,000 इंटू रेट है हमारा 10% इंटू टाइम कितना रिमेंड हो रहा है, क्योंकि टाइम कितना रिमेंड हो रहा है, 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया है, 1 अक्टूबर को, और हमें 31 मार्च को कैलकुलेशन करना है। तो 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एक मार्च, यानी कि ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो 6/12 कर लेंगे, ठीक है। इसको कट कर लीजिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा 500, यानी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया अब 500। ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट है। तीसरा केस देखिएगा, इसमें है कि जब पर एनम वर्ड तो यूज़ करेगा, ठीक है, बट जो डेट होता है ना कि ड्राइंग किस दिन किया, ये नहीं मेंशन किया है। डेट यानी कि किस दिन ड्राइंग कर रहा है वो मेंशन नहीं है। लाइक ड्राइंग 10,000 किया है फॉर द ईयर, यानी कि एक साल में उसने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किया, लेकिन कब किया डोंट नो, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 15% पर एनम। तो अब इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या निकालेंगे। तो इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है वो नोट करने वाली बात यह है कि नोटेड नोटेड क्या नोट करना है, व्हेन डेट नॉट मेंशन्ड, डेट नॉट मेंशन ऑफ ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग की जब डेट अगर मेंशन नहीं है, देन इंटरेस्ट should be
कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। कितने के लिए? 6 मंथ के लिए। समझ में आ रही है बात? यानी कि जब डेट मेंशन नहीं होगा ड्राइंग का कि ड्राइंग किस दिन कर रहा है, तो आप इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ के लिए ही निकालेंगे। चलिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यानी कैसे होगी? सेम चीज़ है। आपकी कैसे लिखोगे? जो भी ड्राइंग किया है उसने, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये है आपका ड्राइंग 10,000, रेट है आपका 15%, पर एनम वर्ड यूज़ है लेकिन डेट मेंशन नहीं है, इसलिए एवरेज यानी 6 मंथ के लिए ही निकलेगा आपका। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 750 आपका। इज दैट क्लियर? ये हो गया थर्ड तरीका। फोर्थ केस है कि मान लीजिए कोई पार्टनर है, ऐसा तो है नहीं कि साल में एक ही बार ड्राइंग करेगा। ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा बार ड्राइंग कर ले, तो हम एज्यूम कर रहे हैं 2 बार ड्राइंग कर रहा है वो, साल में 2 बार ड्राइंग कर रहा है। यानी फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है वो 31 मई को 10,000 रुपीज़ का। सेकेंड जो ड्राइंग कर रहा है वो कर रहा है 1 नवंबर को 7,000 रुपीज़ के लिए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप, ये जो सेकंड मेथड था जिसमें हमने रेट टाइम ध्यान दिया था और टाइम ध्यान दे के कैलकुलेट किया था, उस तरह से पहले आप कर सकते हो। फर्स्ट ड्राइंग का निकाल सकते हो, फिर सेकंड ड्राइंग का निकाल सकते हो, फिर दोनों के इंटरेस्ट को ऐड कर लीजिए। सिंपल तरीका है, यही तरीका आप लोग फॉलो करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ड्राइंग, यानी जो आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया है उसको फर्स्ट ड्राइंग जो है उसको कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। लाइक उसने ड्राइंग किया था आपका 10,000 रुपीज़, इंटू रेट था आपका 10%, और उसने जो ड्राइंग की थी वो की थी आपकी 31 मई को। उसने ड्राइंग की है आपकी 31 मई को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 31 मई को उसने आपका ओवरऑल ड्राइंग किया है। 31 मई को फर्स्ट ड्राइंग है आपका। ठीक है, और सेकंड ड्राइंग है 1 नवंबर को। तो पहली ड्राइंग के लिए निकाल लें। पहली ड्राइंग जो है आपकी वो है 31 मई को। तो मई 31 को कर रहा है, यानी मई कंप्लीट हो चुका है, तो बचे जितने मंथ है उनके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये ध्यान से समझिएगा कि जब ड्राइंग कर रहे हैं ना, उसके बाद से लेकर 31 मार्च तक। तो भाई अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट हुआ फर्स्ट को, अप्रैल बीत गया, मई के लास्ट डेट पे उसने ड्रॉ किया, यानी कि 2 महीने तो नहीं किया। ओवरऑल ड्राइंग होगा 10 महीने के लिए, यानी 31 मई से 31 मार्च। लाइक मई बीत चुका है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 10 मंथ के लिए। तो इंटू 10/12। ठीक है, आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप 10,000 को डिवाइड कर लीजिए 12 से। तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आपको एक बात को ध्यान रखना है, अभी ये केवल फर्स्ट ड्राइंग का निकला है, आपका इसको इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ड्राइंग का भी। सेकेंड ड्राइंग का भी इंटरेस्ट सेम फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे? इसने ड्राइंग किया था सेकंड 7,000 का, रेट 10% ही था, लेकिन जो टाइम बचा उसने ड्राइंग किया था 1 नवंबर को, यानी 1 नवंबर से 31 मार्च, यानी कि नवंबर पूरा, क्योंकि 1 तारीख को क्या है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 मंथ। 5/12 कर लीजिए। इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ईजी कैलकुलेशन। दूसरे ड्राइंग का जो इंटरेस्ट आया वो आया आपका 291.67, और फर्स्ट ड्राइंग का इंटरेस्ट था 833.33। तो टोटल ड्राइंग, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट हो गया उसके ड्राइंग पे पार्टनर के, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 833.33 प्लस 291.67। इसको ऐड कर लीजिए, आपका टोटल ड्राइंग 1125 रुपीज़, इसका टोटल ड्राइंग आ गया। ये आपका फोर्थ तरीका था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। यानी कि मैक्सिमम मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो पॉसिबल हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में या क्वेश्चंस में। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर तरीके से आपका। चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें शार्प मैसेज करेंगे, हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो है वो है सबसे, इस ड्राइंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है,
और एक्चुअली क्या है ना कि सबको लगता है ये बड़ा याद करने वाली चीज़ है। बेसिकली याद करने वाली ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ये सारी चीज़ें विद कैलकुलेशन आपके सामने आएंगी। तो इफ़ पार्टनर विदड्रॉ ड्राइंग ईच मंथ, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, तो हर महीने पार्टनर क्या करता है, 5,000 रुपये हर महीने ड्राइंग करने लगता है। कि मान लीजिए हर मंथ की जब 1 तारीख आई, वो 5,000 रुपीज़ अपने दुकान से विदड्रॉ किया फर्म से, और उसको अपने घर की यूटिलिटीज़ मिल, क्योंकि घर के खर्चे तो हर मंथ है, तो मंथली विदड्रॉ कर रहा है। तो उसके लिए उसके तरीके हैं, उसके कितने मंथ के लिए निकलेंगे, कितने रेट के लिए, वो अलग अलग। तो देखिए इसमें क्या है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, या एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 3 तरीके हैं। 3 तरह से पार्टनर विड्रॉ कर सकता है हर मंथ। या तो वो हर मंथ की फर्स्ट तारीख को, यानी 1 तारीख आई 1 अप्रैल तो विड्रॉ कर लिया, 1 मई आई विड्रॉ कर लिया, 1 जून आया विड्रॉ कर लिया, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, यानी कि हर मंथ के फर्स्ट डे को वो विड्रॉ कर लेता है अमाउंट। दूसरा तरीका है कि वो हर मंथ के मिडिल में, यानी कि 15 या 16 को वो विड्रॉ करे अमाउंट, यानी 15 अप्रैल को कर लिया, 15 मई को कर लिया, 15 फेब को कर लिया, तो ऐसे कर सकता है। या मान लीजिए हो सकता है कि भाई अलग रूल हो, वो एट द एंड ऑफ द मंथ करना चाहता हो, एट द एंड ऑफ द मंथ की मान लो 30 अप्रैल कर लिया, 31 मई कर लिया, 30 नवंबर कर लिया, 31 दिसंबर कर लिया। तो विड्रॉ करने के 3 तरीके हैं, और 3 तरीके जो आपको दिख रहे हैं उन 3 तरीकों में अलग अलग, जैसे क्या है कि मान लो अगर आप सेकेंड मेथड या अभी वाले मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको 12 बार ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर मंथ वो ड्राइंग करेगा तो कैसे करेंगे। तो इसका एक तरीका है, अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी हर तारीख 1 तारीख को ड्राइंग करता है तो आप 6.5 मंथ के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। अगर वो मिडिल ऑफ ईच मंथ करता है यानी हर 15 के आसपास ड्राइंग करता है तो वो 6 मंथ के लिए आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ करता है तो 5.5 मंथ के लिए आप उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। चलिए, हो सकता है पार्टनर जो है वो मंथली ना बट क्वार्टरली ड्राइंग करे, यानी कि 4 बार ड्राइंग करे ईयर में, क्योंकि एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, तो वो ड्राइंग 4 बार कर सकता है साल में बेसिकली। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है, यानी कि क्वार्टर पहले क्वार्टर के बारे में समझ लीजिए। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर चूंकि अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने मिला के एक क्वार्टर, फिर नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा आपका जुलाई अगस्त सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर है। थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड फोर्थ वन इज जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो इस बात को ध्यान रखिए कि क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर का एंड, क्वार्टर का बिगनिंग और क्वार्टर का मिडिल। अब समझाते हैं। पहला है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल पहला क्वार्टर का बिगनिंग होगा, और फर्स्ट जुलाई सेकेंड क्वार्टर का बिगनिंग होगा, थर्ड क्वार्टर का बिगनिंग 1 अक्टूबर होगा, और फोर्थ क्वार्टर का बिगनिंग जो है वो 1 जनवरी होगा। तो हम इतना बता रहे हैं आपको कि अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो ड्राइंग करता है तो 7.5 मंथ के लिए आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करिए। और अगर वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर जो कि आपका 15th, जैसे अप्रैल मई जून है, तो अप्रैल मई जून का जो मिडिल मंथ है वो है मई। अब मई का भी मिडिल है 15, यानी कि मिडिल की बात करेंगे तो 15 में हमारा होगा मिडिल ऑफ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल 15 में, लास्ट क्वार्टर का मिडिल 15 फेब, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च होता है, तो जनवरी और मार्च के बीच में फरवरी, और फरवरी का एकदम एग्जैक्ट बीच का यानी मिडिल 15। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करता है लाइक अप्रैल मई जून, जून का लास्ट यानी 30 जून को करता है पहला ड्राइंग, फिर दूसरा ड्राइंग जो है 30 सितंबर को करता है, फिर लास्ट 31 दिसंबर को करता है, फिर 31 मार्च को करता है, यानी कि हर क्वार्टर के एंड को करता है। तो 4.5 मंथ के लिए उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। ये रहा हमारा कैलकुलेशन। अब एक बात ध्यान रखिए कि ये 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, 7.5 मंथ ये आ कहाँ से रहा है, ये डेफिनेटली ये कहाँ से आ रहा है, ये कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन पहले, लेकिन इसको देखिए एक बात देखें, हर बार आप ये मंथ कैलकुलेट करना इजी नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये 6.5 मंथ, 5 मंथ, 7.5 मंथ, 6 मंथ ये कैसे आया ये डिस्क्राइब करेंगे। तो फिलहाल इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चन जो है वो, जैसे कि पहले आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था ये आप तैयार कर लीजिए पहले, जो भी पहला मेथड, दूसरा तरीका, थर्ड है, फोर्थ। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इस पोर्शन पे आएंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू।